एक आदमी घंटी बजाकर अपने बेटों को बुलाता है और उन्हें कुचले हुए खेत को दिखाता है। तभी सबसे छोटा बेटा इवान भी आता है। उनके पिता उन्हें रात में खेत की रखवाली करने के लिए कहते हैं और दोनों बड़े भाई इवान से मूवी ये करवाता मैजिक। है। रात में जैसे ही वह पहरा दे रहा होता है, अचानक उसे एक घोड़ा हवा में दिखाई देता है। वह ऊपर चढ़कर रस्सी फेंकता है और घोड़ा उसे खींच कर ले जाता है। तभी घोड़ा अपना स्पीड बढ़ाता है और इवान को पूरे खेत में खींचने के बाद घोड़ा आसमान में उड़ जाता है। इवान को बहुत मजा आने लगता है, लेकिन जैसे ही घोड़ा जमीन पर उतरता है, इवान मुंह के बल गिरता है। वह देखता है कि घोड़ा तालाब में गिर गया है और डूबने वाला है। वह जल्दी से रस्सी खींचने लगता है, लेकिन वो उसे पानी से बाहर निकाल नहीं पाता है। तभी इवान को एक आइडिया आता है। वह जल्दी से रस्सी को खींचकर उसे पंचक्की में लगा देता है और उसे घुमाने लगता है। घोड़ा धीरे धीरे करके पानी से बाहर आ जाता है, लेकिन बहुत थक जाने के कारण बैठ जाता है। इवान घोड़े के पास जाता है, लेकिन ये क्या, घोड़े के आंखों से आंसू निकल रहे हैं। इवान इमोशनल हो जाता है और कहता है, जाओ यहाँ से, लेकिन प्रॉमिस करो कि आगे से हमारे खेत खराब नहीं करोगे। घोड़ा मान जाता है और इवान उसके गले से रस्सी खोल देता है। घोड़ा बहुत खुश हो जाता है और तेजी से भागकर आसमान में उड़ जाता है। जैसे ही सुबह उसका आंख खुला, इवान को दो शानदार घोड़ा उसके सामने दिखाई दिया और एक मैजिकल घोड़ा, जिसे देखकर पहले इवान डर जाता है, लेकिन जैसे ही वह घोड़ा उससे बात करता है, वह मूवी समझ जाता मैजिक। है। तभी उसका पापा खेत की हालत देखकर इवान के पास भागा आ रहा होता है। इवान उसे देखकर वहां से भागने वाला होता है। तभी मैजिकल घोड़ा उसे पीठ पर उठाकर बिजली की स्पीड से वहां से भाग जाता है। जैसे ही वो कुछ दूर पहुंचे, इवान उसे वापस चलने के लिए कहता है, क्योंकि वो दोनों घोड़े मार्केट में बेचकर अपनी खेत की बर्बादी की भरपाई कर सकता है। तभी वो मैजिकल घोड़ा उसे कान बंद करने के लिए कहता है और जोर से सीटी बजाकर उन घोड़ों को वहां बुला लेता है। जब वे मार्केट पहुंचते हैं तो वहां का राजा वो घोड़े ले लेते हैं और पैसों के बदले इवान को रॉयल घोड़ों को देखने का काम देता है। लेकिन राजा को इवान बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो लोगों का चहेता बन चुका था। वो हर काम में लोगों का हाथ बताता था, इसलिए राजा इवान को एक खतरनाक मिशन देता मूवी है। फिर वो मैजिक। घने जंगल पहुंचकर वहां से स्लीपिंग नट्स ले लेते हैं, जो फायर बर्ड को बहुत पसंद है। फिर वो रेगिस्तान के बीचों बीच पहुंचते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। अंधेरा होते ही इवान स्लीपिंग नट्स को रेत में बिखर देता है और तभी फायर बर्ड धमाके के साथ बाहर निकलता है। वे दोनों उस फायर बर्ड की सुंदरता को देखकर मनमोहित हो जाता है। फिर वो फायर बर्ड धीरे से एक बीज को उठाकर ऊपर की ओर फेंकती है और जंप करके हल्के से बीज को मुंह में लेकर शौक से खाती मूवी है। मैजिक। एक एक करके वो बीज खाने लगती है और हौले हौले से हिलने लगती है। फायर बर्ड हिल डुल रहा था और उसकी नजर भी धुंधली हो रही थी। इवान उसे चुपके से देख रहा था। तभी वह गिर जाती है और आखिरी बीज खा लेती है। फिर उसकी आग बुझ जाती है। तभी फायर बर्ड इवान और घोड़े को बात करते हुए सुन लेती है। वो गुस्सा हो जाती है और इवान के पीछे जाती है। वह इवान को पकड़ने ही वाली थी कि घोड़ा जंप करके उसे बचा लेता है। अब फायर बर्ड घोड़े के पीछे जाता है और वह भागकर रेत के अंदर छुप जाता है। वह धीरे से घोड़े के और बढ़ती है। तभी इवान कवच और तलवार के साथ आता है और उसे चुनौती देता है। फायर बर्ड मुंह से आग फेंक कर उसका तलवार ही गायब कर देती है। फायर बर्ड घोड़ा को जगह पर ही रोक देती है, लेकिन उसे घोड़े के नीचे वो बीज दिख जाती है, इसलिए उसे छोड़ देती है। घोड़ा स्लाइड करके नीचे चला जाता है और फायर बर्ड उस बीज को खाने ही वाली थी। तभी गिलहरी झपट कर उसे चुरा लेता है। तभी फायर बर्ड इवान और घोड़े को भागते हुए देखी और गुस्से में आग बबूला होकर पूरी जगह पर आग लगा देती है।